हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल अवनीश एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी पहचान है कि जिन वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आता है वहां पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, यानी जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आता है वहां पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है इसका कि मैं सोमवार से स्कूल जा रहा था। आखिरी में रहा था आ गया, मतलब ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। और इसकी एक पहचान और भी है कि इसमें वाक्य में समय दिया रहता है, चाहे वो निश्चित समय हो चाहे अनिश्चित समय हो। ठीक है, जैसे दिया हुआ है मैं सोमवार से यानी निश्चित समय दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम सकारात्मक वाक्य देख लेते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल जान लेते हैं। पहला रूल ये है अफर्मेटिव सेंटेंस का कि जो है हम सभी वाक्यों के साथ में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग करते हैं। सभी वाक्यों के साथ में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और दूसरा है कि मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। और तीसरा रूल इसका ये है कि निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सभी प्रकार के वाक्यों के साथ हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया हैड बीन का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल लिखा हुआ है कि मैं सोमवार से स्कूल जा रहा था। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। इसका मेथड होता है क्या कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो लिखा मैं सोमवार से स्कूल जा रहा था, ये एक सकारात्मक वाक्य है। तो सब्जेक्ट क्या, मैं मतलब आई। हेल्पिंग वर्ब मैंने बोला है एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, हम सभी के साथ में हैड बीन का प्रयोग करेंगे। तो आई हैड बीन। फिर बोला मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म। ठीक है, जाना का गो, तो गो का गोइंग, आई हैड बीन गोइंग। फिर ऑब्जेक्ट स्कूल, गोइंग स्कूल। फिर कह रहा है अगर निश्चित समय है तो सिंस और अनिश्चित समय है तो हम फॉर का प्रयोग करेंगे। तो सोमवार से स्कूल जा रहा था, मतलब सोमवार क्या है, ये एक निश्चित है। ठीक है, तो आई हैड बीन गोइंग स्कूल सिंस मंडे। ठीक है, इसका होगा मैं सोमवार से स्कूल जा रहा था। पहले सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, मेन वर्ब गो का गोइंग, ऑब्जेक्ट स्कूल, सिंस फॉर सिंस। ठीक है, तो आई हैड बीन गोइंग स्कूल सिंस मंडे। ये मेरा ये हमारे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सकारात्मक वाक्य हो गया है। हम पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। ठीक है, लिखा है मैं सोमवार से स्कूल जा रहा था। अगर हम बीच में नहीं लगा देते हैं तो ये नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य बन जाता है। ठीक है, मैं सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा था। अब इसके हम रूल देख लेते हैं। पहला रूल कि हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का ही प्रयोग होगा, चाहे वो एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। ठीक है, दूसरा है कि मुख्य यानी मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होगा। ठीक, और तीसरा है कि हैड बीन के बीच में हम नॉट का यूज करेंगे। ठीक है, पहला हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग हम करेंगे सभी वाक्यों के साथ में। दूसरा मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तीसरा ये है कि हम नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद में नहीं बल्कि हेल्पिंग वर्ब हैड बीन के बीच में करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है
मैं सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा था। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर प्लस नॉट, फिर प्लस बीन, फिर मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर। ठीक है, सिंस या फॉर। अब यहाँ पर हम नॉट का प्रयोग हैड और बीन के बीच में किया, क्योंकि इसका थर्ड रूल था कि हैड बीन के बीच में नॉट का प्रयोग करना है। ठीक है, तो चलिए इसी मेथड से हम ऊपर वाले को ट्रांसलेट करते हैं। लिखा मैं सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा था। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, मैं यानी आई, फिर प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड बीन ही यूज होगा सबके साथ में, हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस, अब कह रहा है मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, जानना का गो का गोइंग, नॉट गोइंग, हैड बीन नॉट गोइंग, फिर ऑब्जेक्ट क्या स्कूल, फिर कह रहा है सोमवार से, मंडे है तो मतलब सिंस यानी निश्चित है, सिंस मंडे। ठीक है, आई हैड नॉट बीन गोइंग स्कूल सिंस मंडे, यानी सब्जेक्ट हैड, फिर नॉट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर। ठीक है, हमने सकारात्मक वाक्य और नकारात्मक वाक्य पढ़ लिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का।